प्राविधिक शिक्षा विभाग में जिस घोटाले की चर्चा, जिस भ्रष्टाचार की चर्चा मैंने की है, वो भ्रष्टाचार जिस दिन से शुरू हुआ, राज बहादुर पटेल जी ने उस पे अपने ऑब्जेक्शंस लगाए, लेकिन ये है सच्चाई और ईमानदारी के प्रतीक। ये है सरदार पटेल के असली वंशज राज बहादुर पटेल जी। तो ये आप सरदार पटेल का बेटा है, ये लड़ेगा, 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 डरेगा। अपना दल सोनेलाल के कार्यकारी अध्यक्ष आशीष पटेल ने सीएम योगी आदित्यनाथ के साथ मुलाकात की खबरों की धज्जियां उड़ा दी। कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल ने एक बार फिर धमाकेदार पोस्ट किया है और एक बार फिर योगी सरकार के सूचना विभाग और मीडिया विभाग के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया है। साथ ही साथ ये भी कह दिया है कि मुझे लेकर फर्जी खबरें चलाई जा रही। बिना नाम लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात पर आशीष पटेल ने लिखा, राज्य सूचना विभाग के 1700 करोड़ के बजट का दुरुपयोग कर अपने प्रायोजित लोगों से मेरी माफी मांगने की झूठी खबर चलवा सकते हैं। अपने प्रायोजित खिलौनों में चाबी भरकर रोज रोज प्रायोजित धरने करा सकते हैं, मगर सामने आकर मुकाबला नहीं कर सकते। आप लोग कितना भी झूठ फैलाएं, लोगों को सच्चाई पता है, जैसे मेरी हालिया मुलाकातों की सच्चाई आपको भी पता है। दरअसल सूत्रों के हवाले से खबर सामने आई कि 3 जनवरी की शाम को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कैबिनेट मंत्री आशीष पटेल की मुलाकात हुई, जिसमें मुख्यमंत्री ने आशीष पटेल के आरोपों के संज्ञान लेने की बात कही। साथ ही साथ ये भी खबर सामने आई कि आशीष पटेल को सीएम ने बयानबाजी न करने की सलाह दी है, लेकिन फिलहाल आशीष पटेल इस मूड में नजर नहीं आ रहे। आशीष पटेल ने अपने पोस्ट में लिखा कि पर्दे के पीछे खेल बहुत हो गया, मुझे मर्यादा लांघने पर मजबूर न करें। मैंने मर्यादा लांघी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। मैंने पहले भी कहा है और फिर कहता हूं कि मैं लौह पुरुष सरदार पटेल का वंशज हूं। झूठ और मक्कारी के सामने कोई और समर्पण करते होंगे, आशीष पटेल उनमें से नहीं। जब मैं खिलौनों में चाबी भरने वालों से नहीं डरता तो खिलौनों से डर कैसा। दरअसल चेतावनी दे रहे आशीष पटेल का ये पोस्ट उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सामने आया जिसमें उनकी साली और अपना दल कमेरावादी की कार्यकारी अध्यक्ष पल्लवी पटेल ने उन पर गंभीर आरोप लगाए। पल्लवी पटेल आशीष पटेल की पूर्व ओएसडी राज बहादुर पटेल के साथ आई और मीडिया के सामने उन पर और उनके विभाग में हुए कथित भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। आशीष पटेल ने पल्लवी पटेल को भी जवाब दिया। आशीष पटेल ने कहा कि आज खिलौने में फिर चाबी भरी गई है और जिससे खिलौना फिर से चलने लगा। प्रायोजित धरना मास्टर के आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मेरे खिलाफ प्रायोजित षड्यंत्रों की पूरी पोल पट्टी खुल गई। धीरे धीरे सभी षड्यंत्रकारी एक मंच पर आना शुरू हो गए हैं। अब आप सबको पता चल गया होगा कि जो व्यक्ति लोकसभा चुनाव के कुछ पहले तक मेरा ओएसडी था, वो लगातार किन षड्यंत्रकारियों के संपर्क में था। प्रायोजित धरना मास्टर के आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कई चीजें आप सबको स्पष्ट हो गई होंगी। दरअसल आशीष पटेल यहाँ पर पल्लवी पटेल का नाम न लेकर उन्हें प्रायोजित धरना मास्टर की संज्ञा दे रहे हैं। आशीष पटेल लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि पल्लवी पटेल सरकार द्वारा संचालित हो रही हैं। इसके अलावा आशीष पटेल ने यह भी आरोप लगाया कि लोकसभा चुनाव के दौरान मिर्जापुर से उनकी पत्नी और अपना दल के अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल को हराने की साजिश रची गई, जिसमें उनके ओएसडी राज बहादुर पटेल शामिल थे। आरोप लगाते हुए आशीष पटेल ने लिखा कि प्रायोजित धरना मास्टर के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद मेरे पूर्व ओएसडी श्री राज बहादुर सिंह लोकसभा चुनाव से पहले ही राजग प्रत्याशी श्रीमती अनुप्रिया पटेल जी को हराने के लिए प्रयत्नशील षड्यंत्रकारियों के लगातार संपर्क में थे। ऐसे में मेरे ओएसडी को हटाने के अलावा क्या विकल्प था। चूंकि ओएसडी महोदय को चुनाव लड़ना है तो उनकी मंशा है कि वो सरकारी कर्मचारी होते हुए भी मीडिया का प्रयोग करने पर होने वाली विभागीय कार्रवाई के आधार पर शहीद का दर्जा प्राप्त कर अपनी नेतागिरी चमका सके, पर उनकी मंशा पूरी नहीं हो पाएगी। ये पूरा षड्यंत्र लोकसभा चुनाव के ठीक पहले से बुना जा रहा है। निशाने पर हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अनुप्रिया पटेल जी थी। इसके अलावा आशीष पटेल ने मिर्जापुर के पुलिस अधिकारियों पर मिलीभगत करके अनुप्रिया पटेल को चुनाव हराने का भी आरोप लगाया। फिलहाल आशीष पटेल अपने तेवरों को कम करते नहीं दिख रहे हैं। लगातार वो सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखे हैं। दरअसल इसकी पूरी शुरुआत पिछले साल 15 दिसंबर को हुई, जब बीजेपी विधायक मीनाक्षी सिंह और शिराथू से सपा सिंबल पर विधायक पल्लवी पटेल ने प्राविधिक शिक्षा मंत्री आशीष पटेल पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। पल्लवी पटेल ने आशीष पटेल पर 25-25 लाख रुपए घूस लेकर राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में विभागाध्यक्ष की नियुक्ति करने का आरोप लगाया। वहीं आशीष पटेल इस पूरे मुद्दे पर शुरुआत से ही अपनी सरकार पर हमलावर है और सूचना विभाग और एसटीएफ द्वारा साजिश रचने का आरोप लगा रहे हैं। एक बार फिर आशीष पटेल ने ऐसे ही आरोप लगाए हैं। देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में बीजेपी और सरकार की ओर से क्या जवाब आता है। ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।